हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कामतगिरी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कामतगिरी एकेडमी का ज्योग्राफी स्पेशल चैनल अलग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप सभी को सब्जेक्ट ढूंढने पर कोई भी कठिनाई ना हो, साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को और सरल बना सके, इस वजह से ये चैनल को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी सीरीज जो है हमारी पिछले 5 दिनों से चल रही है। 5 दिनों में हमारी 5वीं क्लास हो चुकी है। आज हमारी 6ठी क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका का भौतिक भूगोल। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का भौतिक भूगोल पढ़ने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका का कौन सा वाला पार्ट? हमने सेंट्रल उत्तर अमेरिका पढ़ा था। सेंट्रल उत्तर अमेरिका हमने पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा आज हम देखते हैं सेंट्रल उत्तर अमेरिका में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। जल्दी से एक नजर हम मान लेते हैं अपना कल की रिवीजन क्लास पे। देख लो, ये था हमारा कुछ सेंट्रल अमेरिका का। ये मैक्सिको पे है ना? ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, ये कौन सा पार्ट है? ये उत्तर अमेरिका कौन सा है? सेंट्रल उत्तर अमेरिका है ना? केंद्रीय उत्तर अमेरिका। केंद्रीय उत्तर अमेरिका यही था। इस पे हमने 7 देशों की बात की थी। यहाँ पर कितने? 7 देशों की बात की थी, जिसको हमने किससे याद किया था? बिग हैंड। याद है आपको? याद है ना? बिग हैंड। किससे याद रखा था इसे? बिग हैंड से याद रखा। बिग हैंड। हाँ, बी से आपका था सबसे पहला देश, जो कि मैक्सिको के बाद से स्टार्ट होता है। मैक्सिको के बाद सबसे पहला देश था आपका बेलीज। फिर था ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला दूसरा देश। तीसरा था हॉन्डुरस। फिर था एल सल्वाडोर। फिर था निकारागुआ। फिर 2 देश और बच रहे हैं, ये 5 हुए। हमने 7 देशों की बात की थी सेंट्रल उत्तर अमेरिका में। 5 देश ये थे: बेलीज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ और एल सल्वाडोर। ठीक है, ये थे कुछ 7 देश। अब 6वां और 7वां देश कौन सा है देख लेते हैं। तो आपका सी कोस्टा रिका और है लास्ट पनामा। यही था, बिल्कुल यही था। हमने ये चीजें देखी थी, 7 देशों को देखा था सेंट्रल अमेरिका में। हम थोड़ा और हम नीचे कर लेते हैं इसको। ये कर लिया। यहाँ पर मैक्सिको के बाद ये देश कुछ इस तरीके से ऐसे। और ये 7। ठीक है, जो आपका पनामा था वो बिल्कुल कहाँ पर था? यहाँ पर था, है ना? ये कुछ ऐसा था। आप जानते हैं, हमने कल पनामा नहर की बात की थी। आप जानते हैं कि विश्व व्यापार को सरल बनाने के लिए हमने पनामा से एक नहर निकाली थी। क्यों? क्योंकि पनामा एक सकरा देश था और सकरे देश में इसमें भी चट्टानें थी, इसमें भी चुनौतियां थी नहर को बनाने के लिए। पर कोस्टा रिका से कम चट्टानें थी, इसको काट करके आसानी से बनाया जा सकता था। इस वजह से पनामा पर क्या बनाई जाती है? पनामा नहर बनाई जाती है। इस पर एक चीज और चर्चा करनी थी। इस पनामा नहर में एक ही साइज की वहां पे क्या जाती थी? नाव जाती थी। ठीक है, यहाँ पे एक नाव का जो साइज था वो निर्धारित था। इस वजह से जो नावों का साइज है पैनामैक्स क्या था? जहाजों का साइज था। पैनामैक्स क्या था? पैनामैक्स
पैनामैक्स जो था वो आपका जहाजों का एक साइज था। पनामा नहर से जो जहाजें निकलती थी वो पनामा मैक्स साइज की बनती थी, उन्हें पनामा मैक्स कहा जाता था। समझ में आया यहाँ तक? पनामा सिटी हमने बात कर ली। फिर हमने कल यहाँ पर कुछ बात की थी, हमने यहाँ पर कुछ बात की थी, ये था आपका फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का पेनिनसुला, फ्लोरिडा का पेनिनसुला, ठीक है, ये क्या था? फ्लोरिडा का पेनिनसुला। इसके बाद यहाँ पर था आपका क्यूबा, क्या था? क्यूबा था। उसी के जस्ट नीचे आपकी क्या थी? हाईती, सॉरी जमाइका, जस्ट नीचे था आपका जमाइका। जमाइका के बाद यहाँ पर था हाईती, हाईती। इस पे दो देश थे आपके, एक था डोमिनिकन, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिकन, ठीक है, ये था। इसके बाद ऊपर छोटे छोटे द्वीप थे, इनको क्या कहा गया? बहामास कहा गया, बहामास कहा गया। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप थे जिन्हें लेसर एंटाइल्स कहा गया, लेसर एंटाइल्स, ठीक है, लेसर एंटाइल। और ये क्या थे आपके? ग्रेटर एंटाइल्स। ये क्या थे? ठीक है, ये समझ में आया है ना? आपको दक्षिण सेंट्रल अमेरिका का जो ये आपका पूर्वी पार्ट है, यहाँ पर जो द्वीप हैं आपको दो साइज के दिख रहे होंगे, एक छोटे द्वीप और दूसरे बड़े द्वीप, जिसमें बड़े द्वीपों को स्पेशल नाम ग्रेटर एंटाइल और छोटे द्वीपों को उनका स्पेशल नाम लेसर एंटाइल दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, चलिए हमने क्या देख लिया? हमने उत्तर अमेरिका पढ़ लिया है पूरा, ठीक है, यहाँ तक हमारा उत्तर अमेरिका क्या है? खत्म होता है। खत्म क्या होता है? अभी हमने केवल उत्तर अमेरिका का स्थलमंडल पढ़ा, आगे वायुमंडल की भी बात होगी, ठीक है, जैव मंडल की भी बात होगी, पर आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका का भौतिक भूगोल, जिसमें हम उसकी स्थल मंडल पढ़ेंगे, ठीक है। हम पूरा इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये है आपकी इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, यहाँ पर है मैक्सिको, ठीक है, ये था हमारा उत्तर अमेरिका। और फिर है हमारा यहाँ से ये और ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक है हमारा। ये है आपका उत्तर अमेरिका, ये है आपका उत्तर अमेरिका, ये है आपका उत्तर अमेरिका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और हम इसको कर देते हैं थोड़ा ऊपर। अब हम कहा क्या पढ़ चुके हैं? हमने उत्तर अमेरिका पूरा देख लिया है, अब हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। इसको थोड़ा हम ये ऊपर कर दिया। ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, कुछ इस तरीके से है हमारा दक्षिण अमेरिका। आप जानते हैं जब हम उत्तर अमेरिका में कुछ द्वीप जब पढ़ रहे थे, द्वीप में हमने क्यूबा आइलैंड की बात की थी। क्यूबा आइलैंड में आपको पता है जब कोलंबस अपनी पुर्तगाल से जो यात्रा करते हैं वो कहाँ पर लैंड होते हैं? डायरेक्ट क्यूबा पर। और क्यूबा को उन्होंने क्या नाम दिया था? उन्होंने कहा था मैं इंडिया आ गया हूँ और यही है आपका इंडिया। पर वो क्या था एक्चुअल में? क्यूबा आइलैंड था, ठीक है। उसी को क्यूबा आइलैंड को हम क्या किस नाम से जानते हैं? कैरेबियन सी को हम पूरा वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है। इसके बाद जो दक्षिण अमेरिका की खोज हुई वो किसने की? तो
आप जानते हैं कोलंबस के द्वारा आकस्मिक खोज होती है। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। कोलंबस द्वारा दक्षिण अमेरिका की क्या होती है? आकस्मिक खोज। आकस्मिक खोज, ठीक है। कोलंबस द्वारा आकस्मिक खोज की जाती है दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। इसके बाद इसकी और जानकारी दे दी जाए, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। कौन? दक्षिण अमेरिका। क्या है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां तक आपको बात समझ में आई? फिर थोड़ा हम स्थल मंडल की अगर हम चर्चा करें, आप जानते हैं इसके पूर्व में अटलांटिक अटलांटिक महासागर। इसके उत्तर में अगर बात करें, हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रल अमेरिका में कैरेबियन सी पढ़ा है ना। इसके उत्तर में क्या है आपका? कैरेबियन सी। इसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, ये किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का। किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का। यहां तक बात समझ में आई? हाँ, इस पे आप यहाँ पे लगाइए। ये एक छोटा सा द्वीप है, टेराडिल फ्यूगो, ठीक है। टेराडिल फ्यूगो, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर एक द्वीप है गालापागोस। यहाँ पर है आपका फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। फॉकलैंड आइसलैंड है ये, ठीक है। ये आपको कुछ रफ स्थलाकृति दिख रही होगी दक्षिण अमेरिका की। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको कुछ, जैसा कि हमने उत्तर अमेरिका में स्थल संधि जल संधि देखी, यहाँ पर भी हमें कुछ स्थल संधि जल संधि दिख रही होगी। सबसे पहले हम इस जल संधि की बात करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है? अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर भी एक जल संधि बनाई गई, यहाँ पर भी एक जल संधि बनाई गई है। इसको दूसरा कलर दे देते हैं। ये किसके किसके बीच में है? अटलांटिक और टेरा डेल फ्यूगो आइसलैंड के बीच, ठीक है। इस जल संधि को क्या बोलते हैं? इस जल संधि का नाम है आपका इस जो जल संधि का नाम है आपका, क्या नाम है इसका? ड्रेक्स स्ट्रेट। ड्रेक्स की जल संधि ये किसके नाम पर भी हुई है? आपको पता है समुद्री लुटेरे थे ड्रेक्स साहब, वो यहीं से निकले थे। इस वजह से इस जल संधि का नाम किसके नाम पर आधारित है? ड्रेक्स समुद्री लुटेरे के नाम पर आधारित है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये तो ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? टेरा डेल फ्यूगो दिख रहा है ना। टेरा डेल फ्यूगो जो है आपका, ये विश्व की सबसे साउदर्न मानव बस्ती है, ठीक है। विश्व की सबसे साउदर्न मानव बस्ती है ये, विश्व की सबसे दक्षिणतम
मानव विश्व की सबसे दक्षिणतम मानव बस्ती कौन सी है आपकी? टेरा डेल फ्यूगो। आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप हॉर्न। केप हॉर्न आपका क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है किसका? दक्षिण अमेरिका का। ये बात समझ में आई। पहले हमने जल संधि किसकी बात की? ये हमने ड्रिक्स की जल संधि की बात की। इसके बाद आती है ये वाली जल संधि। ये जल संधि, इस जल संधि के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। ये है आपकी मगेलन। ये है आपकी मगेलन की जल संधि। आप जानते हैं मगेलन साहब कौन थे? मगेलन साहब विश्व की जो परिक्रमा है ना, विश्व की परिक्रमा सबसे पहली बार समुद्री रास्ते से जिन्होंने कंप्लीट की वो कौन थे आपके? मगेलन साहब थे। विश्व की समुद्री रास्ते के जरिए क्या करना? विश्व का पूरा परिकल्पना करना, परिक्रमा करना, सॉरी परिकल्पना अलग हो गया, परिक्रमा करना कौन डिसाइड किया था? मगेलन साहब। ठीक है, मगेलन साहब ने विश्व की परिक्रमा समुद्री रास्ते से तय की थी सर्वप्रथम। यहाँ पर अब वो यूरोप से चलना स्टार्ट करते हैं, वो इधर से ट्राई करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं, वो यहाँ ट्राई करते हैं और ऐसे करके यहाँ पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गए? पैसिफिक ओशन में पहुंच गए। पैसिफिक ओशन में पहुंचकर उन्हें ये प्रशांत महासागर क्या लगता है? बहुत शांत लगता है। और इसी की शांति के कारण, प्रशांत महासागर की शांति के कारण ही इन्होंने, मगेलन साहब ने प्रशांत महासागर को प्रशांत पैसिफिक ओशन नाम दिया। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आई, प्रशांत महासागर का नाम किन्होंने रखा है? मगेलन साहब ने रखा है। ठीक है, मगेलन साहब कौन है? विश्व की सरकम पर जो समुद्री रास्ते से परिक्रमा करने वाले पहले इंसान है ये मगेलन साहब। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने क्या देखा? मगेलन की जल संधि देखी। फिर इसके बाद अमेरिका की, यहाँ पे सॉरी अमेरिका बोल रही हूँ, यहाँ पे ड्रेक्स की जल संधि देखी। ये दो जल संधियां हमने देखी। ठीक है, अब इस पे आपको बता दिया जाए, इस पे जो है 13 देश, दक्षिण अमेरिका में टोटल कितने देश हैं आपके? 13 देश, 13 कंट्रीज। टोटल कितने देश हैं? 13 देश। 13 देश हैं। आगे देखते हैं इन 13 देशों को। हाँ, ये दिख रहा है आपको चित्र, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। पहला है आपका चिली, दूसरा है इक्वेडोर। इक्वेडोर ये क्या है? ब्राजील की सीमा को नहीं छूते। ब्राजील की सीमा नहीं छूते। ठीक है, इसके बाद है, ये है आपकी इक्वेटर, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है मकर रेखा आपकी, मकर रेखा। अब आपको बताना है ऐसे कौन से 4 देश हैं, ऐसे कौन से 4 देश हैं दक्षिण अमेरिका की जो मकर रेखा की, जहां से मकर रेखा क्या करती है? गुजरती है, काटती है जिन देशों को। सबसे पहले ये देखो, ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है, पहला देश हो गया आपका चिली, पहला देश हो गया मकर रेखा को छूने वाले देश। पहला है चिली, चिली, फिर है अर्जेंटीना,
फिर क्या है, अर्जेंटीना के जस्ट बाद है पैराग्वे, 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 फिर है आपका ब्राजील, फिर क्या है आपका ब्राजील। आया समझ? मकर रेखा हम समझ गए। मकर रेखा को कितने देश छू रहे हैं दक्षिण अमेरिका के? पहला है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। समझ में आया? अब इस पे एक और पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा ये एक महाद्वीप है। महाद्वीप क्या होते हैं? ऐसा वृत्त भूभाग, ऐसा वृत्त भूभाग जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो। आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट हमारा दक्षिण अमेरिका है, जो कि 4th नंबर का बड़ा विश्व का कॉन्टिनेंट है। ये समझ में आया? अब इसके बाद ये बताइए, आप लगभग इसके देशों की जो सीमा है देख रहे होंगे, वो क्या है? समुद्री सीमा को छूती है ना? तो आपको इनमें से कुछ ऐसे देश बताना है जो कि लैंड लॉक, स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश का मतलब ये है कि स्थलबद्ध यानी होता है जिसकी सीमा कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा को ना छूती हो, या हम कहें समुद्री सीमा को ना छूती हो। आपको दिख रहा होगा पहले नंबर पर बोलीविया, बोलीविया दिख रहा है। बोलीविया, बोलीविया जो है ये कैसा है? बोलीविया एक ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा को टच नहीं करती। तो पहला तो आपका यही हो गया, 4th था हमारा वह देश जो लैंड लॉक्ड है। पहला है हमारा बोलीविया। बोलीविया है। इसके बाद आप बताइए, अब बोलीविया के बाद जस्ट दिख रहा होगा पैराग्वे, 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 पैराग्वे भी एक ऐसा देश है जो कि उसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा को नहीं छूती। पैराग्वे और बोलीविया दो ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका में जो कि किसी भी समुद्री सीमा को नहीं छूते, अर्थात ये लैंडलॉक कंट्रीज। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने चीजें पढ़ ली है दक्षिण अमेरिका में। कुछ ये तो हमने समझ लिया कि दक्षिण अमेरिका में थोड़ा सा उसकी स्थल आकृतियां देखी, कुछ हमने जल संधियां देखी इसमें मेन वाली। इसके बाद हमने इसके देशों को समझा कहाँ कहाँ पर है। लगभग आपको देश भी याद ही हो गए, 13 तो है ही, ठीक है, याद ही हो गए होंगे। बाकी ये वाले क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल हम देखेंगे। चलो एक चीज और पढ़ लेते हैं, इस पे हम एक चीज और देख लेते हैं। जब स्थल आकृतियां पढ़ ही रहे हैं तो हम शुरुआत कर देते हैं स्थल मंडल की। ये है आपका इक्वेटर, ये कुछ इस तरीके से था हमारा दक्षिण अमेरिका, ऐसा ही था। यहाँ पर जब हम उत्तर अमेरिका की स्थल मंडल पर रहे थे, उस पे हमने उच्च भूमि में पर्वतों की बात की थी। पर्वत में दो तरीके के पर्वत देखे थे, एक युवा वलित पर्वत और दूसरे ओल्ड वाले, है ना। युवा वलित पर्वत में आपके कौन से थे? रॉकीज, कार्डिलेरा, रॉकीज, कार्डिलेरा। इसके बाद हमने पुराने वाले में देखा था, जैसे हमारा भारत में अरावली है, उसी तरीके से उत्तर अमेरिका के पास क्या था? एपिलिशियन था। इसी तरीके से यहाँ पर केवल युवा वलित पर्वत है, ये कुछ इस तरीके से युवा वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत है। इस पे ये जो है आपका हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है। इसका जो फैलाव है लगभग 7000 किलोमीटर के एरिया पर ये फैला हुआ है, किसके? दक्षिण अमेरिका के, ठीक है। इस पे सबसे बड़ी चोटी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर है अकानकागुआ, माउंट अकानकागुआ, ठीक है। इसी के बाद दूसरे पे हम इसकी हाइट की बात करें, 690 है, 6990,
फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक चोटी आती है ओजस, जस्ट इसके सामने ओजस, ओजस डेल सलारू। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये दो चीजें हमने आज देख ली है, कल इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक कल समझेंगे, कल की क्लास में। आज टाइम ज्यादा हो चुका है, इस वजह से आज की क्लास यही पर एंड की जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी चीजें। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, एंड करते हैं क्लास को।